मूवी माफिया पर सुब्रमण्यम स्वामी का हमला। जी हां, रिया को मोहरा बनाने की साजिश हुई है। मुंबई मूवीज माफिया ने बनाया मोहरा। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह ट्वीट करके मूवी माफिया पर यह करारा हमला बोला है। रिया चक्रवर्ती को मोहरा बनाने की साजिश हुई है। तो सुब्रमण्यम स्वामी लगातार इस मामले में सवाल उठा रहे हैं और एक बार फिर से ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि मूवी माफिया रिया चक्रवर्ती को मोहरा बना रहा है और असली गुनहगारों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, बॉलीवुड को लेकर लगातार ये सवाल उठे हैं कि किस तरीके से यहां पर ग्रुपिज्म चलता है, मूवी माफिया यहां पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देता है और कैसे लोगों का करियर तबाह किया जाता है, कैसे लोगों की जिंदगी साजिशन तबाह की जाती है, उस पूरे गैंग को छुपाने की कोशिश की जा रही है। और सवाल उठाया कि क्या रिया को कहीं मोहरा तो नहीं बनाया जा रहा। बिल्कुल सवाल पूछा जा रहा है और लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क भी इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है और सुब्रमण्यम स्वामी लगातार इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हुए स्टैंड लिया हुआ है। उन्होंने सुशांत को न्याय दिलाने की ये पूरी कोशिश है और 10 जो सबूत हैं वो आपको हम बताएं। मर्डर के 10 सबूत क्या हैं? देखिए, कमरे में डिप्रेशन की दवाइयां मौजूद थी, पहला तो ये। दूसरा, फंदे के निशान की लंबाई। और आगे बढ़े, तीसरी तो आंखें बाहर नहीं निकली। आखिर क्यों? सवाल यह भी है। चौथे की अगर बात करें तो मुंह से झाग नहीं निकला, जबकि सुसाइड के बाद आमतौर पर यह देखने को मिलता है। पांचवा, शरीर पर कोई जख्म के निशान नहीं मिले, यह भी है। और छठा, कोई छोटा टेबल या फिर फर्नीचर वहां पर नहीं मिला। आखिर क्यों? तो 26 पॉइंट्स थे जिसमें से 10 काफी महत्वपूर्ण सवाल थे, जिनसे यह साफ पता चल रहा है कि ये सवाल यूं ही नहीं है, इनका आधार बहुत ही सॉलिड नजर आ रहा है। और यही वजह है कि सुब्रमण्यम स्वामी ये बार बार पूछ रहे हैं कि क्या एक बड़े मूवी माफिया को, एक गिरोह को अब बचाने की कोशिश की जा रही है। सुशांत की आकस्मिक मृत्यु को लेकर यह सवाल है, क्योंकि जो सबूत सामने आ रहे हैं उसमें कुछ ही चीजें हैं जिनसे यह इशारा हो रहा है कि वो आत्महत्या कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जो प्रमाण सामने आए हैं उससे यह लगता है कि आत्महत्या का मामला सीधा और सपाट आत्महत्या का मामला नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें नजर आ रही हैं इन सबूतों के माध्यम से। सुशांत की मौत पर सुब्रमण्यम के जो सवाल हैं, स्वामी ने 24 सबूतों की बात की है। सुशांत की मौत नहीं, हत्या का संदेह जताया उन्होंने। और इन जो पॉइंट्स, इन 24 बिंदुओं के आधार पर ये जो सवाल उठाए हैं उसका हम आपको लगातार जिक्र करके बता रहे हैं कि वो पॉइंट्स क्या है, उसमें बड़ी बातें क्या है। 10 पॉइंट्स में के जरिए हमने आपको बताया कि वो क्या क्या आधार हैं, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनके जरिए यह बात सामने आई है, जिसमें गर्दन पर निशान होने की बात कही गई है, गले के निशान की लंबाई का जिक्र किया गया और उस पर सवाल उठाए गए हैं। आंखें बाहर नहीं आई जब उनकी डेड बॉडी को रिकवर किया गया था, मुंह से झाग नहीं निकला था, जीभ बाहर नहीं दिखाई दे रही थी। फंदे की लंबाई को लेकर भी प्रश्न है। फंदे और गले के निशान दोनों अलग अलग पाए गए, मैच नहीं किया, इसको लेकर सवाल है। शरीर पर बहुत सारे निशान थे, सुबह वीडियो गेम खेला और साथ ही सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी सवाल उठाए गए। और इस पर अपडेट हासिल करने के लिए, बातचीत करने के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी निधि चतुर्वेदी इस वक्त जुड़ चुकी है हमारे साथ। निधि, लगातार सुशांत को न्याय दिलाने की यह मुहिम रंग लाती नजर आ रही है, लेकिन अभी तक सवालों के जवाब मिले नहीं। स्वामी ने अब मामले को आगे बढ़ाया है और मूवी माफिया पर बड़ा हमला किया है। बिल्कुल, मूवी माफियाओं पर तो एक बड़ा हमला है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने दावों के साथ, तथ्यों के साथ यहाँ पर जो इंटरवीन किया, इससे पहले भी उन्होंने इंटरवीन किया था, आवाज को उठाया था, लेकिन यहाँ पर जिन 26 सबूतों में से 2 सबूतों को हम अलग रख देते हैं तो 24 सबूत गहराई के साथ उस आधार को और मजबूत करते हैं, जो इशारा साफ करता है कि ये आकस्मिक मौत नहीं है, ये आत्महत्या नहीं है, ये साजिश है मर्डर की, जिसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है और उसको अमली जामा पहनाया जाता है कि ये आत्महत्या है। चाहे हम सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में उन सामानों की मौजूदगी का जिक्र करें, चाहे फंदे का जिक्र करें, चाहे साथ ही साथ यहाँ पर सुसाइड नोट की बरामदगी नहीं होना, ऐसे कई सारे सवालों की फहरिस्त, जिसमें 10 प्रमुख बिंदुओं को हम पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। साथ ही साथ 26 में से वो 24 सबूतों पर हम लगातार रोशनी डाल रहे हैं, जिनका जिक्र किया गया है सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से, जो कि इशारा करता है आने वाली जांच में भी मददगार साबित हो सकता है कि किस तरीके से लगातार यहां पर भटकाने की कोशिश की जा रही है सबूतों के आधार पर। लेकिन ये सबूत अब आधार उस तरीके से बन रहे हैं जिसमें शक और ज्यादा गहराता जा रहा है, संशय और बढ़ता जा रहा है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये सुसाइड नहीं है, ये आकस्मिक मौत नहीं है, ये मर्डर की तरफ इशारा कर रहा है। अब देखना ये बहुत जरूरी है कि आने वाले वक्त में वो जो 10 सबूत, या फिर यूं कहा जाए उन 24 अहम
तथ्यों को किस तरीके से जो पुलिस है वो खंगाल रही है। बिहार पुलिस लगातार मुंबई में मौजूद है, सारे बैंकिंग डिटेल्स को खंगाला जाएगा, ट्रांजैक्शंस को खंगाला जाएगा, साथ ही साथ इन सबूतों के आधार पर आगामी बिल्कुल इंतजार रहेगा बिहार पुलिस की फाइंडिंग्स को लेकर, लेकिन ये सवाल इतने महत्वपूर्ण है जिसका